नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की न्यायपालिका ने कार्यपालिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना सीख लिया है। जस्टिस B.R. गवई ने वो कर दिखाया है जो अक्सर न्याय की किताबों में पढ़ा तो जाता है लेकिन देखने को कम ही मिलता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं राष्ट्रपति को आदेश दे सकता हूं, मैं संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून समझा सकता हूं। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह एक संस्थागत झटका है उस कार्यपालिका के लिए जो अब तक यह मानकर बैठी थी कि न्यायपालिका को भी वे अपने नैरेटिव के नीचे झुका सकते हैं। याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले पर सवाल खड़े किए थे, 3 महीने की समय सीमा तय की थी, तभी से सत्ता गलियारे में घबराहट शुरू हो गई थी, कार्यपालिका बौखला गई थी। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। बीजेपी के नेता लाइन से बयान देने लगे, न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे। लेकिन क्या संविधान के दायरे में न्यायपालिका की यह भूमिका नहीं है? क्या लोकतंत्र सिर्फ मंत्रियों का मंच बन गया है जहां बाकी संस्थाएं सिर्फ तालियां बजाएं? जस्टिस गवई डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने वही किया जो संविधान उनसे कहता है, सत्ता को आईना दिखाना। अब सवाल यह है कि यह सत्ता जो हर संवैधानिक पद को अपनी जागीर समझती है, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तक, क्या इन लोगों को असल में स्वतंत्र रहने देती है या फिर इनके पद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए करती है? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं है, यह उस दबाव की कहानी कहता है जो आज संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रपति जो इस देश का पहला नागरिक होता है, आज खुद सवालों के घेरे में है। क्या वो स्वतंत्र हैं या वो भी सिर्फ एक रबर स्टैंप? जब सत्ता ही संविधान से बड़ी हो जाए तो न्याय की कुर्सी से उठती आवाज ही आखिरी उम्मीद होती है। जस्टिस गवई की बात सिर्फ कानूनी नहीं थी, वो लोकतंत्र की आत्मा से निकली चेतावनी थी। और यही चेतावनी है जिसे सुनना अब भी बाकी है। अब से आपको 3 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि कोई बिल पास होगा या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वजह, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम फिर से याद दिलाया है। जस्टिस B.R. गवई ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए साफ निर्देश दे दिए हैं, 3 महीने के भीतर विधेयक पर फैसला देना होगा, हां या ना। और अगर ना तो क्यों ना, यह वही सवाल है जो अब तक विपक्षी दलों की सरकारें सालों से पूछ रही थीं। क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक रॉकेट की रफ्तार से कानून बन जाते हैं, और जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां फाइलें धूल खा रही हैं, राज्यपाल के टेबल पर, राष्ट्रपति की मेज पर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, आपको जवाब देना ही होगा। 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती संवैधानिक चुप्पी। अब जरा सोचिए, क्या यह फैसला संविधान की आत्मा को जिंदा करने की कोशिश नहीं है? क्या यह आदेश उस पक्षपात के खिलाफ नहीं है जो आजकल सत्ता की चुप्पी में छिपा बैठा है? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राष्ट्रपति चुप क्यों हैं, सवाल यह भी है, क्या वो चुप हैं या चुप कराए गए हैं? राज्यपाल क्यों फाइलों को रोक रहे हैं जब राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास बिल महीनों तक पेंडिंग पड़े रहें? जब एक राज्य में 48 घंटे में विधेयक पास हो जाए और दूसरे राज्य में 480 दिन तक भी जवाब ना आए तो न्यायपालिका को बोलना पड़ता है। और इस बार बोला है जस्टिस B.R. गवई ने। और अब सुनिए वो हिस्सा जिससे सत्ता की नींद उड़ गई है। जस्टिस गवई ने कहा, मेरे पास अधिकार है कि मैं राष्ट्रपति को आदेश दे सकता हूं। जी हां, राष्ट्रपति को आदेश। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका सिर्फ देखती नहीं, जरूरत पड़े तो दखल देती है। और इस पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। अब जरा सोचिए, जिस अदालत को कभी सुप्रीम कोठा कहा गया, जिसे गालियां दी गईं, जिसके जजों को धमकाया गया, वही अदालत आज कह रही है हम संविधान के साथ खड़े हैं, सत्ता के नहीं। तो सवाल यही है, जब न्यायपालिका अपने हक और कर्तव्य को पहचान रही है, क्या बाकी संस्थाएं भी अब अपनी नींद से जागेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आईना दिखाया है और इस बार मामला राष्ट्रपति और राज्यपालों की चुप्पी से जुड़ा है। जी हां, कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी विधेयक पर 3 महीने के भीतर फैसला देना होगा, हां या ना। और अगर ना तो कारण भी बताना होगा। अब जरा गौर कीजिए, यह बात किसे अखर गई? राष्ट्रपति भवन को, राजभवनों को या प्रधानमंत्री कार्यालय को? क्योंकि ये वही लोग हैं जो विधायिका और कार्यपालिका के गठजोड़ से लोकतंत्र की आत्मा को मौन करना चाहते हैं। जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां विधेयक महीनों से पेंडिंग हैं, राज्यपाल चुप हैं, राष्ट्रपति मौन हैं। और जहां जहां सत्ता की छाव है वहां 2 दिन में फाइलें उड़ती हैं, कानून बनते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
अगर आप फैसला नहीं लेते तो फिर हम लेंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, यह बात कितनी बड़ी है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल टालमटोल करें तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद उस विधेयक पर निर्णय लेने को तैयार है। यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेदों से निकली चेतावनी है। और अब जस्टिस B.R. गवई ने साफ शब्दों में कहा है, हम राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं। और क्यों नहीं दे सकते? जब संविधान न्यायपालिका को संरक्षक मानता है तो फिर कार्यपालिका और विधायिका को जवाबदेह बनाना उसी संरक्षक की जिम्मेदारी है। इसीलिए कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है, अब जवाब देना पड़ेगा। यह वही केंद्र सरकार है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। तो अब सवाल सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति का नहीं है, अब सवाल उस सत्ता का है जो हर संस्था को अपने इशारे पर नचाना चाहती है। देखिए खबर में क्या लिखा है, अदालत ने इस मुद्दे को फिर से संविधान पीठ को सौंप दिया है। मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई और फिर से वही लाइन गूंजने लगी, अब अदालत निर्णय लेगी। यानी जब संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के सामने खामोश हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है, संविधान को बचाना पड़ता है। जस्टिस B.R. गवई एक बार फिर बता रहे हैं कि न्यायपालिका अगर चाहे तो संविधान की किताबें फिर से खुल सकती हैं, और जब किताबें खुलती हैं तो सत्ता की तिजोरियां हिलती हैं। तो दोस्तों याद रखिए, यह कोई सामान्य आदेश नहीं है, यह लोकतंत्र के सबसे गहरे सवाल पर अदालत की सबसे साफ टिप्पणी है। जस्टिस J.B. पर्दीवाला की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद मई में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या ऐसा आदेश अदालत दे सकती है। राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बेंच के फैसले पर विचार करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार का पक्ष सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे। तो दोस्तों बात यह कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जस्टिस B.R. गवई को 14 पन्नों का एक सवाल पूछा है। 14 सवाल पूछे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। आज तो जस्टिस B.R. गवई ने साफ साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। देखिए लिखा भी है, चीफ जस्टिस B.R. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि संविधान की व्याख्या को लेकर मतभेद की स्थिति है, इसीलिए अटॉर्नी जनरल हमारी हेल्प करें। सोलिसिटर जनरल इस मामले में केंद्र का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा राज्यों से भी वकील तैनात होंगे। साफ है कि इस मामले में लंबी सुनवाई हो सकती है। अदालत ने अब इस केस की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई को लेकर तमिलनाडु के वकील P. विल्सन और केरल का पक्ष रख रहे के वेणुगोपाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मसला तो अदालत में सुनवाई के योग्य ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अब जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा तो लोगों के मन में सवाल खड़े होते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।